बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इदरीस खान और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज मैं आपके साथ बातचीत करने वाला हूं अरशद शरीफ साहब के केस के हवाले से, जिसमें एक बड़ी अहम और जबरदस्त पेशरफ्त हुई है। और वो ये हुई है कि जो चोरी शुदा गाड़ी थी जिसकी बुनियाद के ऊपर अरशद शरीफ साहब को कत्ल किया गया, जो पुलिस ने एक बयान दिया कि जी एक गाड़ी जो है अपना नैरोबी से चोरी होती है, जिसकी हम तलाश में थे, हमने गाड़ी को सही तरीके से देखा नहीं, तो गलती की बुनियाद के ऊपर अरशद शरीफ साहब की गाड़ी को हमने निशाना बनाया और वो रुके नहीं, मुनाके पे रुकते नहीं है, तो इसकी बुनियाद के ऊपर हमने गोलियां चलाई, जिसके नतीजे में अरशद शरीफ साहब शहीद हो गए। तो इस हवाले से जो है अपना जो उस गाड़ी के जो मालिक थे, जो चोरी हुई थी गाड़ी, उसके मालिक ने बड़े जबरदस्त इंकशाफात की हैं। और इस इंकशाफात के बाद जो है ये बात समझ में आ गई है कि अरशद शरीफ साहब का जो कत्ल था वो टारगेटेड था। अरशद शरीफ साहब को जिन बुनियादों पे मारा गया वो कोई और वजह थी, उनके मसाइल और थे, और हो सकता है कि वो लोग वही लोग थे जो उनके पीछे पड़े हुए थे और जिनसे वो सवालात कर रहे थे, शायद ये वही लोग हों। मगर बात यह है कि उस मालिक का कहना है कि हमारी जब गाड़ी चोरी होती है तो वो नैरोबी और उसके जो है 29 से 30 किलोमीटर के अंदर वो मेरी जो चोरी शुदा गाड़ी है वो मौजूद थी। पुलिस वो उसको देख रही थी, ट्रैकर गाड़ी में मौजूद था, हम उसको ट्रेस भी कर रहे थे और हमें पता भी चल रहा था कि गाड़ी इस वक्त कहाँ मौजूद है। और जहां पर अरशद शरीफ साहब का कत्ल हुआ है वो नैरोबी से तकरीबन 100 जो है किलोमीटर से भी ज्यादा का फासला है। और उसके बाद जो है अपना उस बंदे ने जो अगला इंकशाफ किया वो बड़ा जबरदस्त है। और उसके बाद आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि जो पुलिस का एक भोंडा और एक जो है अपना बयान था, गलती की बुनियाद के ऊपर हम एक गाड़ी को ट्रेस कर रहे थे, उसमें एक बच्चा मौजूद था, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। उस गाड़ी के मालिक का कहना है कि जी मेरा बच्चा गाड़ी में मौजूद नहीं था। और दूसरी बात यह कि मेरी गाड़ी नैरोबी में थी, नैरोबी से बाहर नहीं निकली थी। और उसके साथ साथ उन्होंने जो सबसे बड़ी बात की वो ये की है कि जी मेरी जो गाड़ी थी वो रात को 9:30 बजे तक बाजियाब करा ली गई थी। ये बड़ी बात है कि 9:30 बजे तक अगर उनकी गाड़ी बाजियाब हो जाती है तो फिर रात के 10 बजे अरशद शरीफ साहब की गाड़ी को जो है निशाना क्यों बनाया गया, उनका फिर कत्ल क्यों किया गया। फिर दूसरी बात यह है कि यह कत्ल पुलिस ने नहीं किया, ये कीनिया की फौज ने किया है। तो अरशद शरीफ का कीनिया की फौज के साथ क्या मसला था? ना उनके पास कोई उस तरह से सबूत थे, ना वहां पर उन्होंने कोई स्टोरीज की थी, ना ही उन्होंने कीनिया के जो सियासतदान हैं या उनकी मिलिट्री के जो लोग हैं उनकी करप्शन के ऊपर बात की थी, ना ही उनके ऊपर कभी सवालात उठाए थे। तो आखिर कीनिया की फौज ने फिर किससे सुपारी ली? उन्होंने आखिर किससे जो है अपना अरशद शरीफ साहब के खून का सौदा किया, उनकी लाश का सौदा किया, उनको मारने का फैसला किया? ये बड़ा सबसे अहम सवाल है। और इस सवाल का जवाब तभी हमें मिलेगा कि जब आलमी जो है लोगों के ऊपर एक मुश्तमिल जो है अपना एक कमेटी नहीं बनाई जाती, एक जो है अपना माहिरीन के ऊपर जो है एक जुडिशल या उसको जो भी आप नाम ले लें, एक जो है तफ्तीशी टीम नहीं बनाई जाती, तब तक हमें इन सवालात का जवाब नहीं मिलेगा। क्योंकि पाकिस्तान में जो इस वक्त हुकूमत है, ये हुकूमत कहीं ना कहीं पे जो इनका किरदार है वो मशकूक लगता है। ऐसे लगता है कि इस हुकूमत के भी अरशद शरीफ साहब के कत्ल में कहीं ना कहीं हाथ है। ये गैर जो है अपना तस्दीक नहीं है, मगर जो उनका अमल है, जिस तरह से वो उस तरह से आवाज भी नहीं उठा रहे, ना ही उस तरह से चीजें दे रहे हैं, जिस तरह से पोस्टमार्टम रिपोर्ट लीक होती है उसके बाद ये हुकूमत सोई रहती है। और उसके बाद जो है उनके वालिदैन को, उनके वरसा को, अरशद शरीफ साहब की वालदा को जो रिपोर्ट है वो हाई कोर्ट में जाने के बाद उनको मिलती है। तो ये वो सवालात हैं जो इस हुकूमत को नंगा करते हैं, इस हुकूमत की जो अपना एक साख है उसको बुरी तरह से मुतासिर करते हैं। और दूसरी बात यह है कि अरशद शरीफ साहब को ऐसी क्या वजूहात थी? कीनिया की फौज के साथ उनके कोई मसाइल नहीं थे, ना ही उन्होंने वहां पर कोई उनके खिलाफ करप्शन की बात की, ना ही उनके सियासतदानों के हवाले से कोई बात की। तो फिर कीनिया की फौज ने उनका कत्ल क्यों किया?
और दूसरी बात यह कि उनका लैपटॉप, उनका मोबाइल, जिसके अंदर अहम तरीन जो है सबूत थे, कुछ कह रहे हैं उनके पास बहुत बड़ा डेटा था, तो वो डेटा चोरी हो जाता है। पुलिस अब भी कह रही है कि वो हमें नहीं मिले, वो चोरी हो गए। तो किसने चोरी किए? क्योंकि वहां पर तो खुर्रम साहब थे, अब खुर्रम साहब से भी तफ्तीश हो रही है, उनके भाई वकार से भी तफ्तीश हो रही है। अब उनकी तफ्तीश कीनिया में हो रही है। आपको पता है कि वहां पर जो बयान आएगा वो आप सबके सामने है कि वो इसको यही कोशिश अब तक यही की जा रही है कि किसी ना किसी तरीके से अरशद शरीफ साहब के केस को खराब किया जाए। इसमें जितने सबूत थे वो तमाम तर मिटाने की कोशिशें हो रही हैं, असल कातलों को बचाने की कोशिश हो रही है। अब ये फौज वाला मसला आ जाता है। ये हमारे जो वॉइस ऑफ अमेरिका है, उन्होंने भी कुछ इस हवाले से इन्वेस्टिगेशन की। इनके वहां पर सहाफी कुछ लोग जो है इस इदारे से मुंसलिक वहां पर मौजूद हैं, उन्होंने ये बात की। उसके बाद इकरारुल हसन साहब जाते हैं और ये भी बात समझ में नहीं आती कि इतने दिनों के बाद एयरवाई का बंदा वहां पर इतनी लेट से आखिर क्यों गया, ये भी एक सवाल है। मगर वो वहां पर जाते हैं और वो बताते हैं कि जी वहां पर जो उनको शहीद अरशद शरीफ को, यानी कि जिस गाड़ी ने जिन्होंने रोका, जिन्होंने नाका लगाया, उनका ताल्लुक फौज के साथ था, वो फौजी दस्ता था और अभी तक उनके साथ कोई तफ्तीश नहीं हुई। अभी तक उन एहलकारों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई उनको मुअत्तल नहीं किया। अभी भी वो ऑन ड्यूटी हैं, मगर जो हुकूमत पाकिस्तान है वो सोई हुई है। शहबाज शरीफ साहब का इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये है कि आर्मी चीफ किसको लगाना है। ओ भाई, ये मसला नहीं है। मसला ये है कि यहां पर एक नाहक खून हुआ है, उसका भी आप सोचें, उसके ऊपर भी आवाज उठाएं। आप पाकिस्तान वापस नहीं आ रहे हैं, आप वहां पे लंदन में बैठे हुए हैं, रोज आपकी मुलाकातें हो रही हैं। आपने किसको आर्मी चीफ लगाना है, आपने अपनी मर्जी का लगाना है। वो एक बड़ा इदारा है, जो मेरिट के ऊपर आता है आप उनको लगा दें। पाकिस्तान के और भी मसाइल हैं, आप उनके ऊपर भी तवज्जो दें। और उसके साथ साथ जुडिशल कमीशन के हवाले से भी सुप्रीम कोर्ट में जो है अपना दरख्वास्त दायर है। आज जो है अपना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी एक पटिशन, आईनी पटिशन दायर कर दी है। उसमें उन्होंने आजम सवाती साहब, इमरान खान साहब और अरशद शरीफ साहब के हवाले से भी वो जो है उस पटिशन का हिस्सा है। तो अब देखना होगा कि अदालत से क्या जो है अपना फैसला आता है। इसके ऊपर कोई बहुत जबरदस्त और तगड़ी जो है कमीशन बनाया जाता है या फिर नहीं। अब तक तो यही लग रहा है कि अरशद शरीफ साहब के असल कातलों को बचाया जा रहा है। इस मामले में रोज एक नई चीज आ जाती है। और मैं आपको यहाँ पे यह बताता चलूं कि जितनी इंफॉर्मेशन है इस केस के हवाले से, जो कुछ है वो अभी जो है अपना क्या कहते हैं, क्यास आराइयां हैं, लोगों के अपने जो है ख्यालात हैं। कोई अभी तक ऑथेंटिक बात नहीं है। जो बंदा जा रहा है, जिनको जो मिल रहा है वो दे रहा है। अभी तक कोई चीज जो है ठीक नहीं है। और अब देखना होगा कि ये मामलात आखिर किस तरफ जाते हैं। एक बड़े सहाफी थे अरशद शरीफ साहब, उनका जिस तरह से बेदर्दी से कत्ल होता है, जिस तरह से उनको एक सड़क के ऊपर जो है शहीद कर दिया जाता है, फिर 3 घंटे शहीद करने से पहले, कत्ल से पहले 3 घंटे तक उनको तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, उनकी उंगलियां तोड़ी जाती हैं, उनके नाखून तोड़ दिए जाते हैं। और उसके साथ साथ फिर जिस तरह से उनको जो है वहशानिया तौर पे जो दर्दनाक तरीके से उनको मौत दी जाती है। तो ये वो सवालात हैं, इन सवालात का जवाब देने होंगे कि भाईजान अरशद शरीफ का वहां पर पुलिस के साथ क्या फड्डा था, वो वहां पर कौन सी जो है उनके खिलाफ कोई एक बहुत बड़ी जो है अपना रिपोर्ट लाने जा रहे थे उनकी करप्शन के ऊपर, उनके किसी कत्ल के ऊपर, उनके किसी डाके के ऊपर के कीनिया की पूरी हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट जो है उनके खिलाफ हो जाती है। तो ये वो सवालात हैं, इन सवालात के जवाबात देने होंगे और इनके जवाबात इंशाल्लाह आएंगे। और ये तभी आएंगे जब इस केस के ऊपर जो है अपना एक जबरदस्त और तगड़ी कमीशन नहीं बनती और जिसके अंदर जिसमें आलमी लोगों को शामिल नहीं किया जाता। तो ये फिर केस जो है अपना माजी की नजर हो जाएगा। इस केस को फिर हमें नहीं लगता कि इस केस में कोई इंसाफ हो, क्योंकि अभी तक तो यही लग रहा है कि अपना इस केस में असल मुजरमों को, असल कातलों को बचाया जा रहा है। पूरी कोशिश की जा रही है कि उनको किसी ना किसी तरीके से अपना बचाया जाए, रेस्क्यू किया जाए। तो अब देखना होगा कि ये मामलात किस तरफ जाते हैं। ये थी आज की खबर के जो गाड़ी के मालिक थे उन्होंने एक बड़ा जबरदस्त जो है अपना इंकशाफ किया है। और ये इंकशाफ वो है जो आगे अगर तफ्तीश होती है तो उसमें बड़ा मददगार साबित होगा, साजगार साबित होगा। और उसके बाद
आगे जो है राहें खुलेंगी कि अरशद शरीफ साहब के असल कातिल कौन थे और कीनिया की फौज को उनके साथ क्या मसला था। और हो सकता है कि कीनिया को किसी ने सुपारी दी हो या कोई ऐसा मामला हो। तो ये तमाम तर वो चीज़ें हैं कि जिसके इन सवालात के जवाबात तब तक हमें नहीं मिलेंगे जब तक जो है एक साफ शफाफ इंक्वायरी कमीशन नहीं बनाया जाता या जुडिशल कमीशन नहीं बनाया जाता। तो उससे पहले ये इन सवालात का हमें जवाब नहीं मिलेगा। और हमें उम्मीद है कि यहाँ पर नहीं मगर अगले जहाँ में अरशद शरीफ साहब को इंसाफ ज़रूर मिलेगा और जो उनके कातिल हैं वो जो है बेनकाब ज़रूर होंगे, उनको भी मौत आएगी। मगर अरशद शरीफ साहब मरकर भी जिंदा हो गए, मगर वो जब मरेंगे तो उनको गुमनामी की मौत मिलेगी। तो अब देखते हैं कि ये मामलात किस तरफ जाते हैं। तो अब जो भी आगे अपडेट आएगी, जो भी खबर आएगी, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।